जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को। मैं प्रभु में आपका भाई हरीश पवार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। प्रियो, हम आज पवित्र बाइबल वचन सुनने जा रहे हैं। अब्राम का लूत को छुड़ाना और मलिकिसिदक का अब्राम को आशीष देना। आइए हम जीवित परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि यह सृष्टि अपने आप निर्माण हुई है। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतनी सुंदर यह सृष्टि है और इस सृष्टि में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी, यह हमें मालूम पड़ता है। परमेश्वर का काम मनुष्य के विचार से परे है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस वचन के जरिए से समझते और जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये वचन पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 24 वचन तक सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ये पवित्र बाइबल हिंदी वचन। शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अय्योब और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शेमेबेर और बेला जो सो अभी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिदीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत्कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबेकिर्यातैम में एमियों को और सेर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर इन मिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया, जो हससोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला, जो सोअ भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिदीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अय्योब, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिदीम नाम तराई में जहां लसार मिट्टी के गढ़े ही गढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो इमोरी मामरे, जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांझ ब्रिजों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर ओर है, उनका पीछा किया और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मेल्किसेदेक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से प्रियो परमेश्वर ने दुनिया के लोग भ्रमित ना करें, इसलिए इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए पवित्र बाइबल लिखवाया है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। मेरे प्रिय, ऐसे ही वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब भाई बहनों, सभी परिवार और दोस्तों में ये प्रभु का वचन जरूर शेयर करो। और उत्पत्ति का 16 अध्याय सुनने के लिए वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करो। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को।